where add यूज किया तो इसको यहाँ पर where subtract यूज कर। एक बार इसको रन कीजिए। इधर वैल्यू हम देते हैं 100 और इसके वैल्यू देते हैं 200। ऐड पर क्लिक कीजिए, ऐड आ गया। सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करें तो 100 आ गया। मींस वेरिएबल्स अलग अलग है, अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू को स्टोर किया हमने। समझ में आ रही बात? वेरिएबल अलग हुआ, वैल्यू भी अलग हो जाएगी उसकी। ठीक है, करेक्ट है ना? वेरिएबल अलग अलग हम यूज कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, ऐड के ऊपर txt val1 प्लस txt val2 कर। यहाँ पर ऑब्वियसली इशू है, ये जो प्लस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं दो नंबर के बीच में परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कल किसी ने इशू पोस्ट किया था ग्रुप में, वो नंबर को पास कर रहे थे बट एज ए टेक्स्ट तो पास नहीं हो रहा था। अगर नंबर वैल्यू जैसा एज है, सैलरी है, अगर ये पोस्ट करना है, पास करना है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा। इस तरह से रखना पड़ेगा। जी हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको रखना है तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आपने वैल्यू यूज कर लेना। जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स से पहले इसको रख देना। ठीक, अभी क्या करते हैं, +1 को आपने इसको 6 रखा और यहाँ पर txt value dot text वन सेकेंड। गूगल इट। हाउ टू what how to add text box value, correct? text box values या फिर how to sum text box values in Power Apps या how to add use कीजिए, whatever it is, sum text value। एक तो स्टार्ट के जो भी लिंक्स रहेंगे उठा लीजिए। यहाँ पर जो इसने दिया हुआ है डायरेक्टली सम इन्होंने यूज किया, हमको सम यूज नहीं करना है, हमने वेरिएबल में ही इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक, ये गैलरी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। जो यहाँ से सम कर रहा है वो गैलरी के ऊपर है। मीन्स आपकी जो रिक्वायरमेंट है इट इज नॉट फुलफिल्ड हो रही है, तो आपको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सर्च में। क्या करेंगे, सेट वेरिएबल add to text box values in Power Apps। Let's open this one as well। यहाँ पर ये कैलकुलेटर ही कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यू पास हो रही है सिर्फ यहाँ पर। That's also not up to our expectation। जैसे इसने यहाँ पर क्या दी, वैल्यू ऑफ fn प्लस वैल्यू ऑफ sn, वैल्यू ऑफ fn एंड वैल्यू ऑफ sn यहाँ पर इसने किया।
ये प्लस किया इसने और यहाँ पर देखिए माइनस किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वैल्यू ऑफ माइनस वैल्यू ऑफ देन प्लस, यही काम हमने किया, बट इट इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट. So basically based on this solution we can say whatever we were doing it was correct too, क्योंकि यहाँ पर इसने वैल्यू ऑफ कंट्रोल प्लस वैल्यू ऑफ कंट्रोल ऐसे लिया हुआ. We were also doing the same thing. अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको सेपरेट वेरिएबल में रख देते हैं. एक वेरिएबल मैं लेता हूँ सेट val1 कॉमा एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू और एक वेरिएबल ये val2 वाला, ये है val2 और ये val1. एक इसमें लेते हैं txt val2 की वैल्यू, ठीक. तो यहाँ पर val1 प्लस val2. Let's run it and see what happens. अब यहाँ पर क्या है, जो प्लस ऑपरेटर रहता उसके दो यूजेज रहते, दो यूजेज. जस्ट 1 सेकेंड, सेलेक्ट दिस वैल्यू var add. अभी इधर ना एरर बता रहा है, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू नहीं सही. जस्ट गो हियर, यहाँ पर जो उसको रिजल्टेंट मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा. Function यही सही है, there is no error here, but when it is assigning the value, it is not able to print it. फंक्शन में तो कोई एरर नहीं है, वेरिएबल 1 लिए हमने, वेरिएबल 2 लिए. एक कोशिश हम ये कर सकते हैं, इसको वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर दे देंगे. एक्सपेक्टेड टेक्स्ट वैल्यू इट सेज, जी बोलिए जी. नहीं वो मसला नहीं है, यहाँ पर बटन के ऊपर हमने 3 वेरिएबल सेट कर दिए और उसकी वैल्यू यहाँ पर समेशन के लिए दे दी. बट when we are assigning the value with var add variable, it says expected text value, देखिए टेक्स्ट वैल्यू चाहिए उसको यहाँ, जबकि हम यहाँ पर var add में टेक्स्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, but it is not recognizing variable add. Even though it's a global variable, it should work here. It
is not taking. जी नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर पहला पैरामीटर वेरिएबल है और दूसरा पैरामीटर वैल्यू है. इनफैक्ट ये भी वर्क करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर भी एरर दे रहा. लेट मी डू वन थिंग. लेट मी क्लोज एंड रीस्टार्ट दिस ऐप. पब्लिश करते हैं इसको एक बार, बिकॉज इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आप यहाँ से भी प्ले करके देख सकते हैं. मेन स्क्रीन पर आ जाए. क्रिएट. Let's edit it once again. Let's see. Still the same issue. Let me do one thing. No problem. ये variables के यहाँ पर example है. Let's see that. एक क्या? इस running total variable लिया और running total plus text input 1, text box 1, value directly. What we are doing here, यहाँ पर इसके वैल्यू को असाइन कर रहे हैं डायरेक्टली. टेक्स्ट txt value 1. So what it is doing here is same thing. Text input 1, इसके वैल्यू में इसको ऐड किया. टेक्स्ट इनपुट 1 में से सिर्फ इसने टेक्स्ट रिमूव किया यहाँ से. Even if we remove this text, it's the same thing that we are doing. We do one thing. Let me change it. Let's convert this into the number.
text input box dot text. Basically, this value is correct only. Because there shouldn't be any problem here. For example, even if do one thing, mention some value here. First of all, it is not taking this variable here. The problem here might be related to the environment, but I'm damn sure you use this formula, it should work out. ठीक है, आप आज इसको खुद से कीजिए, इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, just post that in group, it should work for sure. ठीक है, but why it's not working, that's really surprising. क्योंकि सिंपल है, यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनके वैल्यूज को सम करना है. सेम थिंग दैट्स बीन डन हियर. दो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनके वैल्यूज को डालना. Even for example, running total is doing running total plus value. Let me do one thing. I must have an app already there. Let me check. जी नहीं दिख रहा है, वो तो कोई और टेक्नोलॉजी बना हुआ है और उसमें थोड़ी. Let's see, we have something like that here. Let's do one thing. Let me add one second. Let me just try in this app button और एक यहाँ पर text box. That variable test comma value is var test. Let's run it. See here, variable test और ये text box वन लेते हैं यहाँ पे. Name of this box text input. text input में y वैल्यू देंगे 12. 12 का यहाँ पर क्या हो रहा है, टेबल आ रहा है. इश्यू समझ में आया क्या है? इश्यू बताता है क्या है. यहाँ पर ये वर्कआउट करना. बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स हुआ ये डॉट टेक्स्ट. दिस इज टेक्स्ट बॉक्स इनपुट 1, टेक्स्ट बॉक्स 1_1 है. लेट्स चेंज इट. ये 1_1 है.
कीजिए इसको, 1287 आया। दूसरी वाली ऐप को भी ओपन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने बटन यूज किए, एक बटन है और टेक्स्ट बॉक्सेस है। यहाँ पर we just have to compare these apps. That's what we are trying to do here. Because obviously there shouldn't be any problem in that app as well. क्योंकि वही काम हमने इस ऐप के अंदर किया। Basically, if you go here, यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और ये बटन, और उसके ऊपर यहाँ पर एक कंट्रोल लेबल लिया है, var at की वैल्यू हमने पास की। यहाँ पर भी दो टेक्स्ट बॉक्सेस से एक बटन लिया और यहाँ पर var test की वैल्यू को पास की। बटन का जो फंक्शन है वो मेन है सेट वेरिएबल टेस्ट, और यहाँ पर भी बटन का अगर देखेंगे यहाँ पर सेट वेरिएबल। इवन इफ यू रिमूव दिस, अगर आप इसको भी रिमूव कर देंगे ये फंक्शन और ये वाला फंक्शन, दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है डिफरेंस? हाँ, दैट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। आपने इसको नोट किया कि वहां पर लेबल है, एक काम करते ना यहाँ पर भी लेबल ऐड कर देंगे, ये लेबल, और लेबल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, var test, एग्जैक्टली var test को दे देंगे। आगे इट मींस दैट ऐसे इश्यूज को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, कुदरती इश्यूज है, क्योंकि यहाँ पर जो इश्यू है वो इसके एनवायरनमेंट है, जो मैं बोल रहा था, जो ऐप है, ऐप का इश्यू है। लास्ट टाइम भी ऐसा हमारे साथ हुआ था जब हम पैच सबमिट क्रिएट कर रहे थे, वैल्यूज कहीं से टेक्स्ट बॉक्स के कंट्रोल के नाम ले रहे थे लेकिन वो पास नहीं हो रहा था, एरर दे रहा था। उसके लिए हमने उसको क्लोज भी किया, ओपन किया तो वो लोड भी हो रहा था, उसमें ड्रॉप डाउन की वैल्यू भी नहीं आ रही थी, वो लोड हो गया। हालांकि इसको भी हमने क्लोज किया फिर भी नहीं आया ये, ठीक है। या तो नई स्क्रीन बना दो उसको डिलीट करके, अगर आप शुरू कर रहे हैं सिर्फ इसके ऊपर काम, या फिर कंट्रोल जो है वो कॉपी करो। अगर हो सकता है कि कोई स्क्रीन बनी हुई है उसके ऊपर मल्टीपल कंट्रोल्स है ऑलरेडी, उसको उठाओ कॉपी करके दूसरी स्क्रीन पर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। नहीं, दूसरे स्क्रीन पर भी अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में आपने एप्लीकेशन को बिल्कुल क्लोज कर दो। और कभी क्या होता है, कैशिंग का इश्यू रहता, तो कंट्रोल F5 करो, या फिर ब्राउजर की जो कैश रहती, कैश टेम्पररी स्टोरेज जो रहता ब्राउजर का, उसको कैश बोला जाता। तो कैश को आप, ये है ना यहाँ पर हिस्ट्री में जाएंगे आप, यहाँ से आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। आप हिस्ट्री में जाइए, आप इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। या फिर कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करते हैं, पूरी हिस्ट्री आपकी ऑल टाइम 1 आवर जितने भी डिलीट करना है आप डिलीट कर ले। उससे क्या होगा, आपकी कैश क्लियर हो जाएगी। तो याद रखिए, इस तरह के अगर इश्यूज हो जाएं और आप श्योर है ये फंक्शन तो अब सही, देखिए श्योरिटी कहां से मिलेंगी, पहले आप अपने से कर लिए, ओके फाइन। दूसरा जो एक्सेल शीट का मैंने बोला आपको,
क्योंकि पावर एप्स में चीजें लिमिटेड है। एक्सेल शीट मेंटेन करके रखे आप। अब वहां से सेट वेरिएबल का आपने फंक्शन उठाया, अब चेक करें, आप श्योर हो गए कि यार ये सही है, फिर भी आपको लगा कि वैल्यू नहीं आ रही, आपने क्या किया, गूगल की उसको। अब गूगल में भी हमने जब इसको R&D किया तो हमको उसका जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड ही था, मतलब कि जो हम इधर काम कर रहे थे वेरिएबल सेट करने का, उधर भी वैसे वेरिएबल सेट हो रहा था। क्योंकि ये वाला जो हमने देखा ट्यूटोरियल, इसमें ही टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट 1 और रनिंग टोटल। सबसे पहले जो इश्यू ये हो रहा था कि वो वेरिएबल को ले नहीं रहा था, रनिंग टोटल के सामने रनिंग टोटल है, लेना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहती, कभी इंटरव्यूअर पूछ सकता। अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, ठीक है। उसने बाय डिफॉल्ट कोई भी एप्लीकेशन में, जब आप यहाँ जाते हैं एप्लीकेशन में, एंड इफ यू गो हियर एंड इफ यू टाइप var add, इस वैल्यू को इसने यहाँ पर प्रिंट करना है, और प्लस मैं अगर यहाँ पर ऐड दे दूं, इस वैल्यू को इसने एक्सेप्ट करना चाहिए। वही यहाँ पर हमने उसी तरह से ये तो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस रख दिया था, ठीक है। तो वेरिएबल टेस्ट लेते हैं यहाँ पर, +7, इसने वैल्यू डिस्प्ले करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, वेरिएबल प्लस वैल्यू नहीं ले रहा। इस केस में वेरिएबल प्लस वैल्यू, दैट मीन्स कि आप श्योर हो गए, गूगल भी कर लिया आपने वेरिएबल सही, तो इस केसेस में व्हेन यू आर डैम श्योर कि फंक्शन सही है, अब इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ही इसी स्क्रीन में अगर आप बार बार ट्राई करते जाएंगे, ऑब्वियसली आप क्लोज भी करके देख लिए, आपका मसला हल नहीं हुआ, आप एक ऑप्शन बचे हुआ क्लियर कैश करने का, कैश क्लियर कर लो और फिर एक बार चेक कर लो कि वैल्यूज आ रही है क्या। अगर वैल्यूज फिर भी नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि वहां से वैल्यूज को उठा के कहीं और किसी नई स्क्रीन में ऐड कर दो, उसका सोल्यूशन ये, दूसरा सोल्यूशन नहीं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर मल्टीपल वर्कअराउंड ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप डाउट करेंगे अपने आप के ऊपर कि शायद मैंने फंक्शन गलत लिख दिया और इसके अंदर आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। असल में इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है कि बंदा इसको एफर्ट्स ले आवर्स के साथ में, 1 आवर 2 आवर पूरा दिन चले जाता। जैसे मैं पहले ही बोला था, पता चलता है कि सेमीकोलन भूल गए। प्रोग्रामिंग में ये तो लो कोड है, इसमें चीजें आसानी से पिक हो जाती, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग रहे, इतने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड रहते, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ पर इशू है। लॉजिकल गलती हो गई तो फिर तो गए काम से। अब यहाँ पर सिंटेक्चुअल कोई एरर नहीं है, लॉजिकल भी कोई इशू नहीं था, सेम चीज हमने इधर भी की। अभी कहीं ना कहीं से अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो आपकी लर्निंग होती है, याद रखिए, ठीक है। कभी भी अगर कोई इशू आ जाए तो इसको कूल माइंड के साथ में रिजॉल्व करना। अगर पैनिक में आ गए तो 1 घंटे की जगह 1 दिन लग जाता, याद रखें। और इसी के लिए बफर टाइम जरूरी है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। हम सोच रहे थे कि सब चीजें हमारे हिसाब से चलेंगी, वो आ गया उसका इश्यू, कैशिंग का है, एनवायरनमेंट का, वी डोंट नो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन लेकिन ये रहता, उसको बंद करो, उसको कॉपी कर दो नई स्क्रीन के अंदर, दैट्स इट। अगर फिर भी नहीं आया, पूरी ऐप आप कॉपी कर सकते, लेकिन बहुत बड़ी ऐप रहती, पूरी को थोड़ी कर सकते। ऐप का जो प्रीवियस वर्जन था, जो आपने सेव करके रखा हुआ है, उसको उठा लो, जो वर्किंग था, समझ रहे। जैसे कि कल रात का वर्जन, जब आप घर जाने से पहले आपने उसको सेव कर दिया,
वो वर्जन वर्किंग था, उसको उठा दो, उसके अंदर काम करो, चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये पावर एप्स में भी अलहमदा ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है कि वर्जनिंग मेंटेन रहेगी, आप प्रीवियस चीजों को रिवर्ट कर सकते, ला सकते और उसके ऊपर काम करेंगे तो आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये है ग्लोबल वेरिएबल। एरर ने हमको स्टक कर दिया, हमारे 15 मिनट उसमें चले गए, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कल। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल एंड कलेक्शन। कलेक्शन तो हमने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से और भी कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल लेंगे। और याद रखो, अगर आपको इश्यूज आते हैं आपकी प्रैक्टिस के दौरान में, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लर्निंग के लिए। याद रखिए, उसमें स्ट्रगल करो, उसको सर्च करो, उसको गूगल करो। जब आप श्योर हो गए कि भाई मेरी तरफ से इशू नहीं है, तो फिर दूसरे वर्कअराउंड ढूंढो कि और क्या कर सकते फिर आप। जैसे हमने नई एप्लीकेशन में उसको ओपन कर दिया, इसी तरह से आपको कुछ वर्कअराउंड प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ बोलिए। हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। वेरिएबल कहाँ यूज करना, इस सवाल का जवाब सिर्फ यही है कि वेरिएबल आप ऑब्वियसली कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन है, टेम्पररीली कहीं उसको स्टोर करके रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस लिए और उन दो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को हमने सम किया एक वेरिएबल के अंदर, उन वैल्यूज को सम कर दिए एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और उसको हमने शो कर दिया एक लेवल के अंदर। समझ में आ रही बात? इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर आप वेरिएबल यूज नहीं किए तो थोड़ी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे हमने वेरिएबल को यहाँ भी यूज किया क्रिएट में जो हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज किए, अगर हम इसको इतने को कॉपी करते हैं और वैर ब्लैंक की जगह पेस्ट कर देते हैं, कुछ इधर आया नहीं आया। लेकिन यहाँ अगर आप रखते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता समझना। चीजों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ दैट एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, उसके वैल्यूज वगैरह को इतनी पूरी वैल्यूज को इतने में डालिए आपने। अब आगे जो रेफर कर रहे हैं आप इसको वैर ब्लैंक बोल के यूज कर। लेकिन एक बात याद रखिए, अपडेट में जाइए, वेरिएबल का यूज सिर्फ यहीं तक नहीं है, आप अपडेट में गए, अपडेट में भी सेम वेरिएबल है। अगर इसको मैं डिलीट भी करूं तो ये जो ब्लैंक वेरिएबल है ये वर्क करेगा, या फिर यहाँ ऑलरेडी एरर है आपको समझ में नहीं आएगा। लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं रिमूव करूंगा।
वेरिएबल आपने यहाँ पर डिक्लेयर करे, ठीक है। अब आप क्रिएट में जाइए, जो दूसरा वाला बटन है, आप क्रिएट बटन में गए, क्रिएट बटन में इसको रिमूव कर दीजिए आप। एरर आई यहाँ पर से तो मैंने ब्लैंक पीपल, ये जो वेरिएबल है उसको रिमूव कर दिया, लेकिन एरर आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? वेरिएबल को सेट किया आपने, लेकिन भाई वेरिएबल यहाँ थोड़ी सेट किया, किसी और फंक्शन में सेट किया आपने उसको, किसी और प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन याद रखिए वो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल यानी उसका दायरा बड़ा है, उसकी लिमिट बड़ी है, स्कोप ज्यादा है, फंक्शन में भी यूज होगा, इस फंक्शन में भी यूज होगा। एक जगह आप उसको डिक्लेयर कर दो, अब कहीं भी यूज करो पूरी स्क्रीन के अंदर। अब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो इसका जो स्कोप होता है ये थ्रू आउट द ऐप होगा। इसको ग्लोबल वेरिएबल का पूरे ऐप में रहता, उस वेरिएबल को आप सेम नाम से डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएबल पूरे ऐप के अंदर कॉमन रहेगा। जो लोकल वेरिएबल रहेगा उसका जो स्कोप रहेगा, उसका स्कोप थ्रू आउट स्क्रीन रहेगा। एक वेरिएबल स्क्रीन में अगर लोकल बोलकर डिक्लेयर करते हैं तो वो वहीं पर यूज होने वाला, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? इसको डिटेल में हम कल देखेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बहरहाल आज जो है सो आप लोकल, ग्लोबल और कलेक्शन को देखिए अपनी तरफ से, और रिमूव को भी देखिए, थ्रेड को और फिर से बहुत अच्छे से कीजिए आप, ठीक है। और क्या कीजिए, इम्पोर्टेंट, जो गैलरी है, गैलरी के अंदर अब आपका काम ये रहेगा, यहाँ पर एक एक्शन लेबल ऐड कीजिए, या 3 बटन लीजिए, आइकॉन, सेव का आइकॉन लीजिए, अपडेट का आइकॉन लीजिए, डिलीट का आइकॉन लीजिए। अब हम डिलीट बटन, अपडेट बटन अलग अलग रख रहे थे। यहाँ पर अगर इस रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है तो ये रिकॉर्ड अपडेट कैसा हो, इस रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो कैसा, ट्राई कीजिए, कल हम देखते हैं इसको, क्योंकि वेरिएबल का कंसेप्ट रियल टाइम में वहां पर यूज होगा, बट आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके देन विल स्टॉप ओवर हियर, सी टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।